आज है हमारा पार्ट 5 अल्फ़ा न्यूब्रिक का और आज हम करेंगे मेंस क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग। ये दे रखा है स्टेप 1 में, देखो क्या लिखा है, द नंबर्स। ठीक है, नंबर्स को आपको करना है विच इज़ इमीडिएटली प्रीसीड बाय सिंबल। ठीक है, सिंबल के पहले और इमीडिएटली फॉलोड बाय अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कुछ भी पकड़ लो। ठीक है, अरेंज इन द एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और अरेंज कर देता है इमीडिएट आफ्टर एल के बाद। ठीक है, एल कहाँ, इधर अरेंज करना है। ठीक है, तो अभी हमें नंबर के पहले सिंबल और उसके बाद कोई अल्फ़ाबेट, तो ये इसको ढूंढना है क्योंकि ये बहुत कम होता है। सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हमें क्या मिला, 9 8 7। तो इसको क्या बोला उसने कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना जो भी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 8 9। ठीक है, ये कर दिया छोटे से बड़ा। तो देखो हमने अपना स्टेप 1 लिख दिया है और स्टेप 1 में लास्ट में उसने बोला था कि एल के बाद लिख देना, तो 7 8 9 लिख दिया। और ये 7 8 9 जो इसके बीच में थे ना, उनको हटा देना है। ठीक है, जैसे ये ऊपर देखो, ये 9 हटा देना है और 8 हटा देना है और 7 हटा देना है। ये पूरा लिखना है और लास्ट में फर्स्ट स्टेप में 7 8 9 लिख देना है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक है, हमारा फर्स्ट पूरा हुआ। अब सेकंड देखते हैं कि जो भी स्टेप 2, जो भी ऑड नंबर्स है जो इमीडिएटली प्रेसिड होंगे बाय अल्फ़ाबेट। ठीक है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के अगर आपको पहले कोई भी अल्फ़ाबेट मिले तो उसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, और ये करना किस में है, ये याद रखना कि ऊपर वाले को देखना नहीं है। आपने जो स्टेप 1 है उसको पकड़ के जो भी ऑड नंबर मिले उसको इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो देखो ऑड नंबर के पहले एक अल्फ़ाबेट होगा, तो देखो ये रहा ऑड नंबर अल्फ़ाबेट है, तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया। ये ऑड नंबर मिला तो इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, ये ऑड नंबर मिला इसको हमने इंटरचेंज कर दिया, और एज इट इज़ हमें ऐसे लिख देना है बस। तो देखो हमने इंटरचेंज कर दिया, 3F इधर लिख दिया, 5Q इधर लिख दिया, 7L इधर लिख दिया। ये हमारा सेकंड पूरा हुआ। हमारा स्टेप 2 पूरा हुआ। अब स्टेप 3 में देखते हैं द अल्फ़ाबेट्स विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। ठीक है, ये अल्फ़ाबेट होगा और उसके बाद क्या फॉलो करना है, सिंबल फॉलो करना है। उसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर हमें ऐसा कुछ मिला तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम करेंगे और H और 4 के अंदर उसके बीच में डाल देंगे। ठीक है, स्टेप 2 को फॉलो करके। तो आपको क्या है कि सिंबल देखना है, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट है या नहीं है, टाइम बचाने के लिए। तो जैसे ही हमने देखा कि सिंबल के पहले कोई अल्फ़ाबेट है या नहीं, तो देखो ये हमें मिला, एन मिल गया। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सिंबल के पहले ये मिला सी, सिंबल के पहले ये मिला बी, सिंबल के पहले ये मिला एस। ठीक है, ये चार मिले हमें, ये हमें मिल चुके हैं, ये अल्फ़ाबेट मिल चुके हैं। अब इसको क्या करना था, हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो B C N S ये कर दिया हमने, और इसको कहाँ डालना है, इन दोनों के बीच में डालना है। ठीक है, ये एच 4 है तो ये डाल देना BCNS। ठीक है, ऐसे डाल देना है और ऐसे लिख देना है, और ये बी को हटा देना है। जैसे ये एन को हटा दिया, बी को हटा दिया और एस को हटा दिया, और एक और था उसको हटा दिया, सी को हटा दिया, और ऐसे लिख देना आपको। आपका थर्ड पूरा हो जाएगा। ठीक है, स्टेप थर्ड को भी हमने लिख दिया है और इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है BCNS। ठीक है, हमारे स्टेप 3 ख़त्म हो गया। अब हम क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ नंबर विच इज़ 6 फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्टेप 1 में राइट में आपको जाना है, राइट का 6 नंबर देखना है आपको। ठीक है, और 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3। तो ये कह रहा है कि स्टेप 3 में आपको लेफ्ट में जाना है और 8वें नंबर को पकड़ना है। इन दोनों को पकड़ के उसको प्लस कर देना है। देखो सम लिखा है। तो देखो स्टेप 1 में राइट से जाना है 6। ठीक है, ये रहा स्टेप 1, राइट ये रहा, इधर से गए तो ये 4 मिलेगा। ठीक है, स्टेप 3 में हमें जाना है लेफ़्ट से। स्टेप 3 लेफ़्ट से 8 गए, ये मिला 4 + 5 9।
ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इमीडिएटली प्रीसीड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर इन स्टेप 2। ठीक है, कि ये कोई अल्फ़ाबेट है और उसके पीछे नंबर होना चाहिए, उसके बाद में नंबर होना चाहिए, स्टेप 2 के अंदर कितने हैं पूछ रहे हैं। तो देखो ढूंढने से क्या मिला, नंबर अल्फ़ाबेट नंबर ये एक मिल गया, फिर देखो नंबर अल्फ़ाबेट नंबर ये दो, फिर नंबर अल्फ़ाबेट नंबर ये तीन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी, तीन मिले हमें, ऑप्शन सी हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीड बाय अल्फ़ाबेट इन स्टेप 3। मतलब सिंबल होगा उसके पहले क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और वो कितने हैं स्टेप 3 में पूछा है। तो ठीक है, हमने ढूंढ दिया है सिंबल से पहले अल्फ़ाबेट, सिंबल से पहले अल्फ़ाबेट, ये दो ही है, तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विच इज़ 6 फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप 2। ठीक है, राइट से छठा देखना है स्टेप 2 में, और 6 फ्रॉम द लेफ्ट एंड इन स्टेप 3। ठीक है, लेफ़्ट से छठा देखना है आपको स्टेप 3 में, और ये दोनों जैसे मिलेंगे उसको आपको प्रोडक्ट कर देना है, मतलब इनटू कर देना है। तो ठीक है, हम देख लेते हैं स्टेप 2 में राइट से 6 ये गए, 4 आया, स्टेप 3 में लेफ़्ट से 6। ठीक है, 3 3 3 6। ठीक है, क्या मिला, 4 और के मिला। ठीक है, तो ये इंटू हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ई कैन नॉट बी डिटरमाइन हमारा आंसर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है इन स्टेप 3 इफ़ वी ऑल ऑड नंबर्स आर एडेड बाय 2 ऑल इवन नंबर्स आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 3 एंड व्हाट इज़ द सम। ठीक है, तो ये बोला है कि स्टेप 3 में जाओ, अगर आपको ऑड नंबर दिखे तो 2 प्लस कर दो, इवन नंबर दिखे तो 3 माइनस कर दो, और जो भी दिखेगा उसको प्लस कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये। ठीक है, तो इन सबको जोड़ा, कम किया, जोड़ा, तो कितना आया, 41 आया, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, 41। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टेप 1 में कह रहा है कि इफ़ एन इवन नंबर इज़ फॉलोड बाय ऑड प्राइम नंबर दैट द रिजल्ट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। कि ये कहना चाहता है कि अगर इवन नंबर फॉलो कर रहा है ऑड प्राइम नंबर को, तो उन दोनों को नंबर को हमें प्लस कर देना है। और अगर आपको ऑड प्राइम नंबर पता नहीं है तो ये हमारे ऑड प्राइम नंबर है, 2 3 5 7, ये 31 तक। हमारा स्टेप 1 पूरा हुआ। अब स्टेप 2 में क्या लिखा है, इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय परफेक्ट स्क्वायर देन द रिजल्ट विल बी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड ऑड नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि अगर ऑड नंबर को कोई फॉलो करते हुए परफेक्ट स्क्वायर दिखे तो उसको क्या है, डिफरेंस निकाल देना है, मतलब माइनस कर देना है। स्टेप 2 पूरा हो गया। अब स्टेप 3 में लिखा है कि इफ़ एन ऑड नंबर इज़ फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर द रिजल्ट विल एडिशन ऑफ बोथ नंबर। तो ये कह रहे हैं स्टेप 3 में कि ऑड नंबर होगा उसको फॉलो करना चाहिए ऑड नंबर से, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, और उन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो देखो स्टेप 4 में क्या लिखा है, ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 4 में लिखा है कि अगर आपको इवन नंबर दिखे, अगर वो फॉलो कर रहा है ऑड को और वो भी नॉन प्राइम नंबर, तो उसको हम माइनस कर देना है। स्टेप 5 में क्या है कि ऑड को अगर फॉलो कर रहा है इवन नंबर तो उसको क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये स्टेप 2 3 4 5 ये हो गया पूरा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ टू रोज़। ठीक है, ये दो रो दे रखी है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, ये हमारा इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, और ये प्राइम नंबर है। तो देखो इवन ऑड प्राइम नंबर है, तो देखो प्लस कर दिया, 11 और 2 हो गया। फिर देखो इसमें ऑड नंबर है और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ऑड और परफेक्ट स्क्वायर में क्या था, माइनस करना था, तो 11 में से 4 गया, 7 आया, और ये 3 कर दिया। फिर देखना है ये ऑड हो गया और ये इवन हो गया, ऑड इवन दिख रहा है, ऑड इवन दिख रहा है, तो इसको इंटू कर देंगे, 11 2 जा 22। फिर देखो ये ऑड है, ये भी ऑड है, ऑड ऑड दिख रहे हैं, ये ऑड है, तो इसको प्लस कर देना है। ठीक है, 7 3 10 ये हो गया। और इन दोनों को क्या करना है, इसने बोला था सम कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन बी हमारा आंसर।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है इफ़ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रो इज़ 44। ठीक है, ये पहला रो और ये दूसरा रो, इन दोनों का रिजल्ट कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्या, ये इवन नंबर है और ये ऑड प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमें प्लस करना है। तो 14 साथ कितना होता है, 21, और ये रहा 5। और इसकी वैल्यू पता नहीं तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसको हम एज इट इज़ रख देते हैं 12x और 6। और ये है ऑड, ये है ऑड, ऑड और दिख रहा है तो हमें प्लस कर देना है। 21 5 26, और इसका तो हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इन दोनों का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं आर। आर इज इक्वल्स टू 44 माइनस 26, तो कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब 18 ये कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता हमें। ठीक है, तो हमने ऑप्शन 3 में डाला। हम ऑप्शन 3 में अगर डालते हैं तो 12 प्लस करेंगे तो नहीं आएगा, ये करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो 9 डाल के देखते हैं। ठीक है, तो हमने 9 डाला, तो देखो ये रहा इवन नंबर और ये रहा ऑड नंबर। ठीक है, तो माइनस करना है, 12 में से 9 गया 3, और फिर 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो, कि जो भी आएगा रिजल्ट उसका डिफरेंस निकालना हमें। ठीक है, तो देखो ये 7 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो ये है ऑड और ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऑड और परफेक्ट स्क्वायर माइनस करना है। 7 में से 4 गया 3, ये आया 8। फिर ये भी ऑड है और परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो 11 में से 9 गया 2 आएगा, और ये 13 बचा। फिर देखो ये ऑड है और ये इवन है। ठीक है, तो ऑड है और इवन है तो गुणा कर देंगे, 3 8 जा 24। ठीक है, अब इसका देखेंगे, ये इवन है और ये ऑड है, और ये 13 क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इवन ऑड तो प्लस करना है, तो ये 15 हो जाएगा। और फिर इसका बोला है कि ये दोनों का रिजल्ट आने के बाद माइनस कर देना है, डिफरेंस निकालना। तो 24 में से 15 गया तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ऑप्शन डी आपका आंसर। ये हमारा नया क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट सेकेंड रो। ठीक है, हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये देखो ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक है, तो देखो ये ऑड है, ये ऑड है, तो प्लस करना है हमें। तो 27 5 कितना होता है, 32 होता है, और 13 लिख दिया। ठीक है, ये ऑड है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है। ऑड और परफेक्ट स्क्वायर है तो माइनस करना है। 49 में से 11 गया तो कितना आएगा, 38, और ये 9। ठीक है, अब ये ऑड है, ये ऑड है, ऑड ऑड है, तो ये इसमें भी प्लस करेंगे। तो देख 3 2 5 और 45। और फिर क्या है कि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, इवन नंबर ऑड नंबर, तो इसको क्या माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 29। फिर बोला है कि इसका डिफरेंस निकालना है, तो कितना आएगा, 16 आएगा इन दोनों को घटा के। ऑप्शन ए आंसर।